Hello students, in today's lecture we will proceed with exercise 11.4 which is based on the volume of the solids. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपका हम कह सकते हैं कि छोटा मोटा जो क्वेश्चन होगा दिमाग में वो क्लियर कर सकता है कि देखो गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन will you find surface area and in which situation you will find volume. कौन से सिचुएशन में आप सरफेस एरिया ढूंढोगे और कौन से में वॉल्यूम ढूंढोगे, ये हमें यहाँ पे बताना है. तो देखो फर्स्ट टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो उसका कैपेसिटी के बारे में डिस्कशन चल रहा है. तो ऑफकोर्स वहां पे हम वॉल्यूम ढूंढेंगे. ठीक है. देन सेकेंड, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. उसमें प्लास्टरिंग करना है तो कितने सीमेंट बैग चाहिए. अब प्लास्टरिंग जो है वो उसके सरफेस के ऊपर होगा. ठीक है. तो यानी कि यहां पे क्या होगा, सरफेस एरिया. देन टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट. कितने स्मॉलर टैंक्स भरे जा सकते हैं इसके अंदर जितना भी पानी है उससे. तो इसका मतलब यहां पे वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन हो रहा है. कितना क्वांटिटी वाटर उसके अंदर है ये पता लगाना पड़े हमें, यानी कि वॉल्यूम. जब उसकी कैपेसिटी के बारे में हमें डिस्कशन करना होगा तब आएगा वॉल्यूम. और ऑफ कोर्स जब हमें उसके सरफेस के बारे में डिस्कशन करना होगा, उसको पेंट करना है तो सरफेस एरिया आएगा. ठीक है. ये प्लास्टर करना है तो क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा. उसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ तो सरफेस एरिया आएगा. उसमें कितना पानी है तो वॉल्यूम आएगा. वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, वॉल्यूम आएगा. कितना एयर होल्ड कर सकता है, वॉल्यूम आएगा. ठीक है. कैपेसिटी के बारे में डील होगा तो वॉल्यूम आता है. तो ये क्वेश्चन 1 आप लोग लिख लीजिए, फिर ही हम क्वेश्चन 2 कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए पूरा बोर्ड चाहिए होगा. फिगर 2 बनाने हैं और डिस्कशन भी करना है. ओके. Now question 2. क्वेश्चन 2 के लिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं. हमें इस तरीके से 2 सिलेंडर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके. और पूछा है, देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, हाँ ये सिलेंडर ए है और ये सिलेंडर बी है. डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 एंड हाइट इज 14. डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 एंड हाइट इज 7. देन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी. is greater than volume of cylinder A. कैसे कह सकते हैं? तो इसका रेडियस जो है वो इसके रेडियस से ज्यादा है या डबल है. और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. तो जितना रेडियस ज्यादा होगा वो स्क्वायर के प्रोपोर्शन में उसका वॉल्यूम बढ़ेगा. आर का स्क्वायर है यहाँ पे. ठीक है. एच जो है वो तो लीनियरली बढ़ रहा है क्योंकि एक ही बार एच मल्टीप्लाई हो रहा है, आर 2 बार. तो इस वजह से रेडियस ज्यादा होगा तो उस कंटेनर का या सिलेंडर का वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा. क्योंकि वॉल्यूम जो है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, आर स्क्वायर एच. दैट्स वाई. ओके. वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स. तो फॉर सिलेंडर ए हम यहाँ पे देखें तो रेडियस है होगा हमारा 7/2 सेंटीमीटर और हाइट होगा 14 सेंटीमीटर. और फॉर सिलेंडर बी
रेडियस होगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर और हाइट होगा 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हम यहां पे कैलकुलेशंस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर यानी कि वो 2 बार आएगा जैसे हमने फॉर्मूला के टाइम डिस्कस किया था, और h यानी कि 14। तो 7 7 गया, 2 7 जा 14, 2 11 जा, तो 11 इंटू 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 490,539 होना चाहिए वैसे तो। 11 इंटू 49, 539, so this is equals to 539 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, एरिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, that will be also pi r square h, pi r square और h, तो 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 49, तो इसका डबल हो रहा है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो, 22 इंटू 4949, 1078, 780 ना, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि बी का ही वॉल्यूम ज्यादा होगा, वो हम देख रहे हैं क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। इतना नहीं है, इसमें और कुछ भी है। चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया, मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसी का सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं, वो चेक करो। मतलब बी का वॉल्यूम ज्यादा है तो बी का ही सरफेस एरिया ज्यादा है कि नहीं, ये चेक करना है। चेक कर लेंगे अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको ये लिखना होगा, ये आप लिख लीजिए, फिर हम सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करते हैं। Okay, now let us discuss about its surface area. So total surface area of cylinder का फॉर्मूला आपके पास होगा 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर, वो हम यूज करेंगे। फॉर्मूला आप पेज ओपन रखना जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर। तो इसके पैरामीटर्स तो है ही, 2 पाई आर एच यानी कि 14, और आर यहाँ पे 7/2 का 3.5 लेंगे। क्यों? क्योंकि इधर ऐड करना है तो फ्रैक्शन से ज्यादा डेसिमल इजी पड़ता है। 7 7 2 2 कट, तो 22 इंटू 14 प्लस 3 17.5। तो आप अगर ये मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो 175 अपॉन, वैसे कर ही सकते हैं वैसे, और कैंसलेशन भी होगा ताकि आपको भी पता चले। देखो 11 2 जा 5 2 जा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25,
तो 350 और 385 होना चाहिए। 35 इंटू 11 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन TSA ऑफ सिलेंडर बी का 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 7 7 कट, 44 इंटू 14 616। तो यहाँ पे सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का ज़्यादा है ए से, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था ए। ओके, तो ये हो गया सरफेस एरिया। आपको यही पार्ट लिखना है, ये तो आपने लिखा हुआ ही होगा, पर ये पैरामीटर्स की ज़रूरत थी इसलिए। हाँ, तो ये आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 3 करेंगे। Okay, now question 3. अब देखो, find the height of cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube। ये समझने के लिए हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं। ये हमने क्यूबॉइड बनाया, इसके डायमेंशंस, दिस विल बी इट्स L, दिस विल बी इट्स ब्रेथ यानी कि B, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इट्स हाइट H। अब यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन छुपी हुई है एक ही स्टेटमेंट में। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस बोले तो ये नीचे वाला पार्ट, इसको ही हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो नीचे वाला रेक्टेंगुलर पार्ट, दैट इज ओनली द बेस। ओके, और हमें उस बेस एरिया का मतलब बेस एरिया हमें दे दिया है, दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमें दे दिया है क्वेश्चन में। तो बेस एरिया यानी कि इतने रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज नथिंग बट द L इंटू बी, वो मेजरमेंट हमारे पास है। क्योंकि ये रेक्टेंगल जो है वो किससे बना है, L और B से बना है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसके दो डायमेंशन का प्रोडक्ट यानी कि L इंटू बी, वो हमें दे दिया है। ठीक है, सो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दैटफॉर L इंटू बी इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हमारे पास है। इट्स वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। Volume of cuboid is equals to 900 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट, हमें हाइट ढूंढना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, जो कि है 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से L इंटू बी का वैल्यू ये हमारे पास है, वो सब्सटीट्यूट करेंगे 180, H एज इट इज जो कि ढूंढना है, हो गया काम। 180 को इधर भेज दो, 900 अपॉन 180, 0 0, 18 5 जा, सो H इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया थर्ड वन।
11.4 5 सेंटीमीटर, सही है। और इससे पहले में भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। हाँ, दोनों में हमारा सही था। हाँ, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 3। फटाफट फिर क्वेश्चन 4 लिख लो आप जल्दी। ओके, नाउ क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 4 है, a cuboid is of dimension this L, B and H. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? तो देखो, number of small cubes is equals to बड़े का वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन छोटा जो भी है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, ये होता है L क्यूब। L इंटू बी इंटू एच, इसका L बी एच हमारे पास है 60 इंटू 54 इंटू 30। L क्यूब 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, क्यूब मतलब 3 बार। 6 टेंजा 9 जा 5 जा, कैंसलेशन हो गया, तो 450 क्यूब्स। ठीक है, जैसे वो अगर आपको याद हो तो थर्ड चैप्टर में एक परीक्षित वाला सम था, उसमें भी हमने यही लॉजिक अप्लाई किया था। ओके, तो ये है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़ा अपॉन छोटा ले लेने का वॉल्यूम में, तुरंत अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन 4। 450 सही है, तो लिख लीजिए आप। फिर जाएंगे 5th वन। ओके, नाउ 5th। Question 5. Find the height of cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. Diameter 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ यानी कि 70 सेंटीमीटर। और अगर आप देखो तो वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब दिया है, तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं 70 अपॉन 100 मीटर्स, क्योंकि हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 70 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच, डिवाइड बाय 100। तो रेडियस है हमारे पास 7 अपॉन 10 मीटर्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, 1.54 सॉरी मीटर क्यूब। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इज 154 अपॉन 100। डेसिमल को फ्रैक्शन में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 100 लगा दिया है। अब सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 7 अपॉन 10 स्क्वायर है इसलिए 2 बार आ रहा है, और एच जो कि हमें ढूंढना है 154 अपॉन 100। तो देखो 7 तो कट हो गया, बाकी की चीजों को यहां भेज देंगे, एच ढूंढना है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। 154 जो डिनोमिनेटर है वो यहां जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब जो न्यूमरेटर में है वो यहां जाएगा तो डिनोमिनेटर में 22 एंड 7 जो मल्टीप्लिकेशन में थे डिवीजन में, 1 2 1 2, फिर 7 22 22 22 सब कट, तो हाइट 0 है ना, 0 नहीं 1 होता है, 1 मीटर्स। ओके, या 100 सेंटीमीटर्स, सब कट हो जाए तो 1 बचता है, याद रखना। तो
क्वेश्चन 5 1 मीटर्स। ओके, तो ये हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर। लिख लीजिए क्वेश्चन 5, फिर क्वेश्चन 6 इंतजार कर रहा है हमारा। ओके, नाउ क्वेश्चन 6, a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter। आपको पता है लेंथ मतलब वो सिलेंडर का हाइट हो जाता है, सीधा कर दो तो, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो रेडियस इज 1.5 मीटर्स, लेंथ मतलब हाइट हमारे लिए सिलेंडर का है 7 मीटर्स। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो कितना लीटर मिल्क हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो पहले हम वॉल्यूम ढूंढेंगे जो कि मीटर क्यूब में आएगा, उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, इसको हम 15/10 कर देते हैं फ्रैक्शन में, तो 2 बार आएगा, स्क्वायर है तो, और h इज 7 7 7, एक 10 तो कट हो सकता है, 5 3 5 2 और 2 11। दूसरा कट नहीं हो सकता है तो जबरदस्ती नहीं करना है। 15 इंटू 11 3 33/10, तो 15 इंटू 33 495/10, यानी कि 49.5 मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आया। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स होता है, ये कन्वर्जन है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, तो 49.5 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच? सो वी कैन से दैट 495/10 इंटू 1000 लीटर्स। ओके, 0 0 कट, 49500 लीटर्स, इतना मिल्क जो है वो टैंक स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो 6th वन आंसर हम क्रॉस चेक कर देंगे, 49500 लीटर्स करेक्ट। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। लिख लो आप लेक्चर पॉज करके, फिर 7th देखेंगे। Okay, now 7th question. Each age of cube is double, उसका एज जो है वो डबल कर दिया जाता है। ठीक है, देन फाइंड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। एज डबल करना इन द सेंस, जैसे कि ये सपोज क्यूब है, या हम अच्छे से ही समझते हैं। ये एक क्यूब है, एज डबल करना मतलब कि L से ट्वाइस 2L कर देना, तो उसके एरिया में कितना आएगा इंक्रीमेंट। L का क्या कर दिया गया है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ द L कर दिया गया। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे? तो जब उसका एज L था तब सरफेस एरिया उसका होगा 6L²। ठीक है, ये होगा उसका ओरिजिनल सरफेस एरिया 6L²। नाउ एज इज डबल्ड, अब उसका एज L की जगह पे क्या कर दिया गया है, ट्वाइस ऑफ द L, सारे डायमेंशन सब 2L कर दिए गए, हाइट भी 2L। ओके, एजेस मतलब सारे। तो अब उसका सरफेस एरिया होगा 6 इंटू ब्रैकेट 2L²।
तो ये 6 इंटू 2 सा क्या हो जाएगा 4L²। 4 को मैं यहां लिख देता हूं और 6 को बाद में, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो देखो 6L² ये पुराना हमारा सरफेस एरिया था, मल्टीप्लाइड बाय 4 यहां पे आ रहा है। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 इन द सेंस व्हाट, वी कैन से दैट कि पुराने सरफेस एरिया से ये कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। ओके, सो जब हम क्यूब का एज डबल कर देंगे L से ट्वाइस ऑफ द L, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगा। पहले 6L² था, अब 4 इंटू 6L²। ओके, सो दैटफॉर सरफेस एरिया विल बी 4 टाइम्स। इसी तरीके से सेकंड में हमें इसका वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे। पहले ये आप लिख लीजिए, फिर हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, नाउ सेम कंडीशन कि एज डबल हो जाए तो वॉल्यूम में क्या चेंजेस, तो वॉल्यूम ओरिजिनली क्या होगा L³। अब यहाँ पे नया वॉल्यूम क्या होता है अपना 2L³, क्योंकि एज अब L की जगह 2L हो चुका है, तो 2 का क्यूब 8L³। तो ओरिजिनल हमारा क्या था L³, अब ये उसका क्या हो चुका है 8 टाइम्स। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स। अगर हम एज डबल करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन 7, लिख लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ last question, question 8. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. 1 मिनट में 60 लीटर वाटर जो है वो कोई रिजर्वर इन द सेंस वाटर स्टोरेज एरिया कोई भी हम कंसीडर कर सकते हैं, उसमें 60 लीटर्स पर मिनट के रेट से पानी गिर रहा है, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर पानी आ रहा है ऐसा। If the volume of the reservoir is 108 मीटर क्यूब, रिजर्वर का वॉल्यूम जो है वो 108 मीटर क्यूब जितना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। तो कितने घंटे में ये पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी आ रहा है लीटर्स में और रिजर्वर का वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, ये ना चले, इसलिए इस मीटर क्यूब को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें मालूम है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ये कन्वर्जन जो है वो आपको खास करके याद रखना होगा, ठीक है। बाकी के कन्वर्जन्स भी आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ नीचे दिए हुए ही है, आप याद रख सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजर्वर का वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, तो 108 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच लीटर्स, देन वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर इज 108,000 लीटर्स, इतना, ठीक है। अब हमें सिर्फ प्रोपोर्शन लेना है, वॉल्यूम एंड टाइम। 60 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो 108,000 लीटर्स जितना पानी चाहिए रिजर्वर के अंदर कितने टाइम में आएगा। ओके, सो टाइम टेकन टू fill the reservoir 108,000 अपॉन 60, क्योंकि इंटू 1 तो ठीक है, अभी तो 0 जाएगा 6, वी कैन से दैट
6 1 ज़ा 6, 4 8, 8 ज़ा 48 एंड 00। तो 1800 मिनट्स लगेंगे। इसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 से डिवाइड, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 घंटा। 00 6 3 ज़ा 18, सो 30 आवर्स। कितने घंटा लगेगा? 30 आवर्स लगेंगे इसको पूरा फिल होने में। देख ले हम क्वेश्चन 8, 30 आवर्स, और वो भी 4 टाइम्स 8 टाइम्स। सही है। तो ये हुआ क्वेश्चन 8। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर 11, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ओके, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आप लोगों ने देखा, दो चीज़ें होनी चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, और वर्ड प्रॉब्लम समझने के बाद कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, जो इलस्ट्रेशंस है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को एज अ होमवर्क इलस्ट्रेशन सारे सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशंस उसमें दिया है, उसको देखना नहीं है, खुद फॉर्मूला डिसाइड करो, खुद आप क्या करो, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और सिंप्लीफाई करो, फिर आंसर मैच करो। अगर आंसर नहीं आता है तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हम डाउट सॉल्व करेंगे आपके, और अदरवाइज इसका सॉल्यूशन देखो जो आपको ठीक लगे वो। ठीक है, सो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म, तो लेक्चर भी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, सी यू सून।